एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट दिया था उसका डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है टू और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? करैक्टर। भाई ऐसा क्रॉस जिसमें क्या होते हैं, टू करैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस टू करैक्टर इन्वॉल्व एट द सेम टाइम। भाई एक ही टाइम में क्या होते हैं, दो करैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में स्टडी किया था मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड में क्या था, ओनली वन करैक्टर इन्वॉल्व होता था। ठीक है, जिसमें हमने क्या लिया था, पी प्लांट लिए थे। जो मेंडल था उसने क्या लिए थे, टाल पी प्लांट लिए थे और एक क्या था, ड्रॉप पी प्लांट लिए थे। ठीक है, लेकिन जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें इन्होंने क्या किया कि दो करैक्टर उठाए। कौन कौन से करैक्टर उठाए? एक शेप का उठाया और एक कलर का उठाया। ठीक है, शेप में हम क्या लेते हैं, सॉरी हमने जो मेंडल है उसने क्या लिया था, शेप में राउंड शेप के सीड लिए थे। ठीक है, और एक क्या लिए थे, रिंकल शेप के सीड लिए थे। और जो कलर है उसमें क्या लिया, येलो और ग्रीन कलर लिया इन्होंने। ठीक है, तो क्या होता है इसमें दो करैक्टर मैंने बताया, एक तो राउंड और रिंकल सीड, येलो और ग्रीन सीड। क्योंकि देखो यहाँ पे दो करैक्टर कैसे हुए हैं, राउंड रिंकल यानी कि शेप होगी और येलो और ग्रीन क्या है, कलर हुआ। शेप और कलर क्या है, दो करैक्टर हैं जो किसमें होते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में। किसने लिया, मेंडल ने। ठीक है, तो देखो जो इसके हम फर्स्ट जनरेशन हम करते हैं, जैसे कि F1 जनरेशन है, F2 जनरेशन है, तो उसमें क्या करना होता है, पेरेंट है जो क्या है RRYY। तो इसमें आपको क्या करना है, जो कैपिटल R और कैपिटल Y है ये किसको बताते हैं, राउंड और येलो सीड को। ठीक है, क्या याद रखना है, जो कैपिटल RR और YY ये क्या है, राउंड और येलो सीड है। जैसे कि मोनो हाइब्रिड में क्या लिए थे, कैपिटल TT और स्मॉल TT लिए थे। ये क्या थे, टॉल प्लांट थे, ये क्या थे, ड्वार्फ थे। ठीक है, लेकिन जो डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाई मेंडल ने उसमें इन्होंने क्या उठाया, RRYY और क्या है, स्मॉल RR स्मॉल YY। ठीक है, तो ये तो क्या है, डोमिनेंट है और ये क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, जैसे हमने पहले वाली वीडियो में देखा था। तो डोमिनेंट में क्या आएंगे, राउंड और येलो, और रिसेसिव में क्या आते हैं, स्मॉल RRYY। स्मॉल R मतलब रिंकल और क्या है, एक Y क्या है, ग्रीन। ठीक है, तो करेंगे इसकी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या लिया मेंडल ने, जो ये कलर और शेप के इन्होंने दो करैक्टर उठाए थे। तो पहले क्या लिया, कैपिटल RRYY, एक क्या लिया, स्मॉल RR स्मॉल YY। ये क्या होते हैं, डोमिनेंट है और ये क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, तो जो कैपिटल R है ये किसको बताता है, राउंड को, सीड को, और Y क्या है, येलो सीड, और स्मॉल R क्या है, रिंकल, और ये क्या होती है, ग्रीन सीड। ठीक है, तो जो कैपिटल R कैपिटल Y इसके गैमिट क्या होंगे, कैपिटल R और कैपिटल Y होंगे। जो रिसेसिव है इनके गैमिट क्या होंगे, स्मॉल R स्मॉल Y। जब इन दोनों का फ्यूजन करवाया गया तो इसकी जो प्रोगेनी है वो क्या बनी है, कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल Y। तो ये क्या हुए हैं यहाँ से, तो देखो हम क्या लेते हैं कि जो बड़ा होता है, डोमिनेंट होता है, तो उसी को क्या प्रेफरेंस देते हैं। तो कैपिटल R क्या था, राउंड था, राउंड और कैपिटल Y येलो। तो क्या मिला फर्स्ट जनरेशन में, राउंड और येलो सीड मिले। ठीक है, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करवाया राउंड रिंकल और येलो ग्रीन सीड के बीच में, तो करवाने के बाद इन्होंने क्या किया, जो गैमीट प्रोड्यूस हुए थे स्मॉल R स्मॉल Y, इन दोनों में जब फ्यूजन करवाया गया तो क्या बना, कैपिटल R स्मॉल R और कैपिटल Y स्मॉल Y। ठीक है, तो ये मिला। तो ये कैसे सीड मिले इन्होंने जब F1 जनरेशन करवाई, तो राउंड और येलो सीड मिले। ठीक है, राउंड और येलो सीड मिले। फिर क्या करवाया, F2 जनरेशन में सेल्फ पोलिनेशन होता है कि जो यहाँ से रिजल्ट मिला F1 जनरेशन से, इसी का क्या करवाया गया, सेल्फ पोलिनेशन करवाया गया, यानी कि ऐसे सेम का सेम के साथ करवाया गया। ठीक है, तो इनका जब F2 जनरेशन में ये सेल्फ पोलिनेशन करवाया गया दोनों में, तो उसके जो ये यहाँ पे या जो इनकी प्रोगेनी होगी उसको आप कैसे याद रखोगे, जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो उनका मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, ऐसे बॉक्स बनाना है। तो इनमें आपको क्या करना है, पहले लिखना है कैपिटल R कैपिटल Y। यानी कि आपको क्या करना है, एक तो शेप का उठाना है और एक कलर का उठाना है। ठीक है, यानी एक शेप का सीड है और एक कलर का है। तो शेप में हमने क्या लिया, पहले राउंड सीड लिया और कलर में येलो, दोनों कैपिटल लिए। फिर क्या लिया है, जो ये कैपिटल था R, इसके साथ आप स्मॉल Y लिखना है। ठीक है, तो देखो कैपिटल R का स्मॉल कैपिटल Y के साथ हो गया और स्मॉल Y के साथ हो गया। अब लेना आपको ये स्मॉल R, ये क्या है, रिंकल सीड है, यानी कि दोनों का हमने राउंड सीड का तो ले लिया कलर के साथ। अब आपने लेना है किसके साथ, रिंकल सीड का कलर के साथ। रिंकल क्या है, स्मॉल R है, और कैपिटल Y येलो कलर हो गया। अब रिंकल का ग्रीन के साथ, ग्रीन हम किससे बताते हैं, स्मॉल Y से। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल Y। ठीक है, जो ये चार हमने ऊपर लिखे हैं यही आपको इसकी साइड में लिखने हैं। यानी कि कितने बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 बनेंगे। और ऐसे यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है वो भी 4 बनेंगे और वर्टिकल है वो भी 4 बनेंगे। फिर आपको क्या करना है,
जो यहाँ पे ये आई है आर वाई इसके साथ लिखना है। तो देखो आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पे भी क्या है कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये बन गया। ठीक है, फिर क्या करना है नेक्स्ट में, अब यहाँ पे देखो कैपिटल आर पहले बड़े लिखने हैं। ओके, जैसे यहाँ पे कैपिटल वाई था तो पहले कैपिटल वाई फिर ये स्मॉल वाई। ठीक है, अब देखो थर्ड में क्या है स्मॉल आर और स्मॉल वाई, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो पहले कैपिटल आर लिखना है फिर स्मॉल आर लिखना है, इसके साथ कैपिटल वाई लिखना है फिर ये कैपिटल वाई आएगा। ठीक है, ऐसे ही अब जो ये फर्स्ट है इसका इस लास्ट के साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा। ठीक है, ऐसे किया। सेम ऐसे जो सेकंड है ये उठाना आपको, देखो यहाँ पे क्या है आर और स्मॉल वाई है, यहाँ पे क्या है कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो पहले कैपिटल आर फिर देखो ये स्मॉल वाई ये नहीं लिखना है, पहले आपको लिखना है कैपिटल वाई, तो यहाँ पे क्या होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम ऐसे ही आप देखो यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो दोनों कैपिटल आर लिख के और स्मॉल वाई लिखना है। थर्ड में देखो, अब देखो यहाँ पे स्मॉल आर है बट यहाँ पे कैपिटल आर, तो पहले कैपिटल आर लिखना है फिर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई लेकिन यहाँ पे क्या है स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई तो पहले आपको कैपिटल वाई लिखना है। तो इस तरीके से आप इनको बना लोगे। ठीक है, तो ऐसा बनाने के बाद अब आपको बताना है इनमें हम जैसे फिनोटाइपिक रेशो देखते हो जीनोटाइपिक रेशो देखते हैं। ठीक है, तो इसकी जो जीनोटाइपिक रेशो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसकी फिनोटाइपिक रेशो ही याद रखना। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, तो मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताऊंगी, आपको ऐसे ट्रायंगल बनाना है, ये और यहाँ से ये और यहाँ से ऐसे, तो ये आपने ट्रायंगल बनाना है। तो जो मैंने ये यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बनाया है और यहाँ से हमें किस टाइप के सीड मिलेंगे राउंड और येलो। ठीक है, जो मैंने ये ट्रिक बताई है यहाँ पे क्या मिलेंगे राउंड और येलो सीड मिलेंगे। ठीक है, तो राउंड येलो में क्या होगा, यानी कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा, चाहे वो स्मॉल आर के साथ हो चाहे वो स्मॉल वाई के साथ हो। ठीक है, अगर इस टाइप का होगा, देखो अगर इस टाइप का होगा या इस टाइप का होगा, ठीक है, तो ये दोनों ही क्या होते हैं ये मतलब राउंड और येलो सीड होंगे। ठीक है, क्या होंगे ये राउंड और येलो सीड होंगे। तो जो मैंने ट्रायंगल बनाया देखो उसमें बना है ना, दोनों कैपिटल आर आए दोनों कैपिटल वाई आए, और ये तो केस मिल गया। अब देखो क्या ये वाले केस है, इसमें देखो ये यहाँ पे 3 कैपिटल थे लेकिन एक स्मॉल है, तो मैंने क्या बोला अगर एक आर और एक वाई कैपिटल है तो वो क्या है राउंड और येलो सीड है। ठीक है, क्या है वो राउंड और येलो सीड है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखो प्योर राउंड और येलो सीड कौन सा होगा ये भी पूछा जा सकता है। प्योर यानी कि जब दोनों कैपिटल होंगे, देखो आर आर वाई वाई, तो इस पूरे टेबल में आप चेक करोगे तो ओनली 1 ही मिलेगा आर आर और वाई वाई। ठीक है, लेकिन जो इम्प्योर हैं जो अशुद्ध हैं राउंड और येलो, राउंड का मतलब गोल और पीले बीज, तो वो कौन कौन से हैं ये वाले आर आर कैपिटल। देखो यहाँ पे क्या है, जितने मैंने ये केस लिखे हैं हर केस में एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि ये केस है इसमें भी देखो ये कैपिटल आर है और ये कैपिटल वाई है, कहीं पर भी ऐसा केस नहीं मिलेगा आपको कि ऐसे स्मॉल आर हो या एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो, तो तब भी ये हमारे राउंड और येलो बीज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इनको काउंट करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया तो आप इनको गिनोगे कि तो कितने होंगे, जो राउंड और येलो बीज होंगे वो टोटल 9 होंगे। तो गिनो 1 2 3 4, अब यहाँ से ये लाइन लगाई है ना 5 6 7 8 9, तो टोटल जो राउंड और येलो बीज कितने मिले हैं 9 मिले हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि जो राउंड और ग्रीन सीड कितने होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है यही है सेम, तो यहाँ से मैं आपको समझाऊंगी। जो रेड कलर में है ये तो क्या आए हैं राउंड और येलो सीड है। ठीक है, लेकिन अब क्या बताना है राउंड और ग्रीन सीड, यानी कि राउंड और ग्रीन में क्या होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर होंगे। ठीक है, राउंड और क्या है ग्रीन कैपिटल आर के साथ क्या होंगे स्मॉल वाई होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिसेसिव केस में हमने क्या लिया था स्मॉल आर आर वाई वाई लिया था भी, ये तो क्या है रिंकल सीड के लिए है और वाई क्या है ग्रीन के लिए है। तो अब हम क्या ले रहे हैं राउंड और ग्रीन सीड। तो अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर तो चाहे दोनों ही कैपिटल हो बट क्या है उसके साथ वाई स्मॉल होने चाहिए दोनों। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे ये पर्पल कलर से दिखाया देखो आर आर दोनों वाई स्मॉल है, क्योंकि ये वाई किसको बता रहे हैं ग्रीन सीड को, और आर क्या है राउंड सीड है। ठीक है, तो एक क्या है देखो यहाँ पे भी इस सेकेंड केस में दोनों स्मॉल वाई नहीं है, तो एक यहाँ पे है इस केस में आर आर दोनों स्मॉल वाई, और कहाँ पे है
एक ये वाले केस है। तो जो टोटल राउंड ग्रीन सीड होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो देखो हमने राउंड के साथ येलो भी देख लिया, राउंड सीड के साथ ग्रीन की भी हमने देखी कि टोटल कितने आए। तो अब हम देखेंगे रिंकल और येलो सीड। रिंकल और येलो सीड, रिंकल का मतलब क्या होता है, रिंकल के लिए हम स्मॉल आर लेते हैं और येलो के लिए क्या देखना है आपको, कैपिटल वाई, ठीक है। क्या देखना है, कैपिटल वाई। भाई ऐसे केस देखने हैं जिनमें क्या हो, दोनों स्मॉल आर हो बट क्या हो, कैपिटल वाई हो स्मॉल वाई के साथ। तो ऐसे केस क्या होंगे, जिसे मैंने क्या है ब्लू से दिखाया है, जैसे यहाँ पे है दोनों स्मॉल आर होने चाहिए, ऐसे केस देखने हैं आपको। देखो दोनों स्मॉल आर है और दोनों कैपिटल वाई है, ठीक है। तो वाई कैपिटल चाहे एक हो वो भी चलेगा, लेकिन आर दोनों स्मॉल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो दोनों स्मॉल आर है, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई है, एक यहाँ पे है। तो इसके भी टोटल कितने मिले हमें, केस 3 मिले हैं, ठीक है। यानी कि हमने रिंकल सीड को येलो के साथ देखा। तो अब हम देखेंगे रिंकल सीड और साथ में क्या हो, ग्रीन हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, रिंकल के लिए तो वही देखना है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, स्मॉल आर होने चाहिए, ठीक है, तब वो रिंकल होगा। और ग्रीन कब होगा, ग्रीन में दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा केस तो ओनली 1 ही है जो ये लास्ट में है, दोनों स्मॉल आर है और दोनों स्मॉल वाई। तो टोटल जो रिंकल सीड है वो क्या है, 1 आए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस टेबल से समझ में आया होगा कि राउंड येलो सीड कितने हैं, राउंड ग्रीन सीड कितने हैं, और रिंकल येलो कितने हैं और रिंकल ग्रीन कितने हैं, ठीक है। जैसे कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दिखा रखा है। तो इसको देख के तो आप पजल हो जाते हो कि ये ध्यान आपको समझ में नहीं आता तो कि कैसे ये इनकी रेशो निकली है, ठीक है। तो ये रेशो मैंने अभी आपको एक टेबल से समझाई है। तो राउंड येलो जो मैंने बताया वो भी 9 है, तो आपकी बुक में 9 दे रखे। राउंड ग्रीन भी हमने देखे 3 होते हैं और रिंकल येलो भी 3 होते हैं, और जो रिंकल ग्रीन है वो कितने हैं, ओनली 1 है, ठीक है। तो ये रेशो मैंने आपको बताई। तो इसकी हेल्प से अब हम इसकी फिनोटाइपिक रेशो लिख सकते हैं। तो वो क्या होगी, देखो एक रेशो क्या बनेगी, 9:3:3:1। 9 क्या थे, जो राउंड और येलो सीड थे, और 3 क्या आए थे, राउंड और ग्रीन सीड, और जो ये 3 है ये क्या थे, रिंकल और येलो सीड, और ओनली 1 क्या मिला था हमें, रिंकल और ग्रीन सीड, ठीक है। तो ऐसे आप इसकी फिनोटाइपिक रेशो लिख सकते हो। और जीनोटाइपिक रेशो इसकी ये होती है, ये बोर्ड में एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं तो कल आपको इसकी एक शॉर्ट वीडियो मिलेगी जिसमें मैं आपको इनकी रेशो को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।